ताप्ती नदी में आया उफान, लालदेव मंदिर जलमग्न। सूरत में भी अलर्ट, घाटों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बुरहानपुर सहित ताप्ती नदी के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ताप्ती नदी पूरे उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बुरहानपुर के राजघाट स्थित लालदेव मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जबकि घाटों पर पानी तेजी से चढ़ रहा है। ताप्ती नदी का बढ़ता जलस्तर अब मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात के सूरत तक चिंता का विषय बन गया है। ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बुरहानपुर के राजघाट सहित नदी किनारे के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस, एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों की तैनाती कर दी गई है। प्रशासन लगातार लोगों से नदी के घाटों और किनारों से दूर रहने की अपील कर रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में प्रशासन ताप्ती नदी के जलस्तर पर लगातार नज़र बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। अभी दोपहर के बाद में लगातार ताप्ती लेवल का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसमें अभी लगभग करंट वाटर लेवल 220.8 के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर ताप्ती का जलस्तर बढ़े हुए को देखकर बल लगा हुआ है, ड्यूटियाँ की जा रही है। सभी लोगों को घाटों पर पूरा एसडीआरएफ, होमगार्ड और पुलिस का बल लगा हुआ है सारे घाटों के ऊपर। अभी एसडीआरएफ की टीम राजघाट पे ही लगी हुई है। यहाँ पे लोगों को बार बार समझाइश दी जा रही है कि पानी से दूर रहें। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सड़क धंसी, दुकानदारों ने टायर और पत्थर रखकर किया आगाह। लगातार बारिश के बीच इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बस स्टैंड के सामने सड़क पर करीब 1 से 1.5 फीट गहरा गड्ढा हो गया। इससे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया। स्थानीय दुकानदारों और वाहन चालकों ने कई लोगों के गिरने की जानकारी मिलने के बाद गड्ढे के पास पत्थर और एक पुराना टायर रख दिया, ताकि आने जाने वाले वाहन चालक सतर्क हो सकें और हादसों से बचे। क्षेत्र के अशफाक खान ने बताया कि गड्ढा काफ़ी बड़ा है और अब तक कई लोग इसकी घटना से चोटिल भी हो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द मरम्मत करने की मांग की है। ये मार्ग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला प्रमुख हाईवे है, जिस पर रोज़ाना बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। ऐसे समय में रहते सड़क की मरम्मत नहीं होने पर किसी बड़े हादसे की संभावना बनी है। 70 फीट गहरे कुएं में गिरा युवक, घटना का सीसीटीवी आया सामने। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम कर रही है रेस्क्यू। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खामनी में शराब के नशे में एक युवक 70 फीट गहरे कुएं में गिर गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सूचना मिलते ही शाहपुर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि वह कुएं की मुंडेर पर सो रहा था। नीचे उतरते समय अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह कुएं में जा गिरा। कुएं में करीब 50 फीट पानी भरा है। घनी झाड़ियों के कारण रेस्क्यू अभियान में परेशानी आ रही है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार अभियान चला रही है। कुएं में गिरे युवक की तलाश जारी है। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़। आज थाने पर ग्राम खामनी से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है कुएं की पाल से फिसल कर कुएं में गिर गया है। उसी की तस्दीक के लिए यहाँ पे आए। जब यहाँ पे आने पता चला कि उसकी बॉडी जो है वो पानी के अंदर ऊपर से दिखाई नहीं दे रही है, पानी की तलहटी में बैठ गई है। जिसके लिए एसडीआरएफ की टीम को सूचना देकर यहाँ पे बुलवाया गया। उनके द्वारा बलाई डालने की कोशिश की गई, लेकिन अंदर जड़ें और अन्य कचरा होने से बलाई जो बार बार अटक जा रही है। बलाई से काम नहीं हो पा रहा है। फिर अभी जेसीबी लगा के बंदे को थोड़ा सा एसडीआरएफ की टीम के बंदे को नीचे भिजाकर कचरा हटाकर दोबारा बलाई डाल के प्रयास किया जाएगा। अगर बॉडी निकलती है तो उसको पीएम कराया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी। बॉडी निकालने के लिए पिछले 2 से ढाई घंटे का प्रयास लगातार चल रहा है। अभी तक उसका प्रयास जारी है। जैसे बॉडी निकाली जाएगी और क्या मामला, उसका जो एक वीडियो यहाँ पे हमने देखा है, तो पास में शासकीय कंपोजिट दुकान है, उसके वीडियो देखने में पता चला कि जो बंदा है वो इसकी पाल पे सो रहा था और वो उठा, उससे डिसबैलेंस होके पास में खड्डा था, उसमें गिरकर वो कुएं में चला गया। बुरहानपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते नागझीरी में एक जर्जर मकान भरा कर गिरा। बड़ा हादसा टला। बुरहानपुर जिले में शुक्रवार शाम से हो रही लगातार बारिश का असर अब दिखाई देने लगा। शनिवार सुबह 10 बजे नागरी क्षेत्र में एक जर्जर और खाली मकान भरा कर ढह गया। गनीमत रही कि मकान में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मकान मालिक शेख इकराम ने बताया कि लगातार बारिश के कारण मकान गिर गया है। परिवार पहले ही सुरक्षा के मद्देनज़र दूसरे स्थान पर रहने चला गया था।
इसलिए किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। मेरा नाम श्री राम है। क्या नुकसान हुआ है, मकान क्या गिरा? नुकसान इसमें कुछ नहीं हुआ, ये दो दिन की जो बरसात थी और इसके अंदर मकान पूरा गिर गया है। लगातार बरसात गिरते के सख्ती होते के इसके अंदर गिर गया मकान। ये पापा अंदर थे, पापा मेरे पापा को अंदर निकाल डाला था। मकान की हालत थी पूरी, बरसात में गिर गया ये। तो निगम ने कोई नोटिस वोटिस दी थी नहीं, पहले? नौकरी को निगम कुछ भी नहीं दी। ये उसको लेकर कुछ आपने निगम में नहीं, हमने कुछ भी नहीं करे। कुछ जनहानि हुई? नहीं, कुछ भी जनानी कुछ भी नहीं हुआ। खाली मकान था? खाली मकान था पूरा ही। क्या नाम? ग्राम खामला के करूनिया फालिया में सांप काटने से एक महिला की हुई मौत। बुरहानपुर के निबोला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खामला करूनिया फालिया में जहरीले सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर शव का पीएम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक घटना शुक्रवार शाम 6 बजे की है। सिंटीबाई पति हरि सिंह घर का काम कर रही थी। इस दौरान अंधेरे से आए जहरीले सांप ने महिला को काट लिया। महिला का स्वास्थ्य खराब होने पर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन पुलिया पर पानी होने के कारण परिजनों को वापस लौटना पड़ा। सुबह ये परिजन 20 किलोमीटर लंबा सफ़र कर अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर शनिवार दोपहर 2 बजे मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।